भौतिकवाद यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो भौतिकवादी सबसे अधिक भारत है, क्योंकि दरिद्र व्यक्ति भौतिकवाद से कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। धनी और समृद्धिशाली व्यक्ति ही भौतिकवाद से ऊपर उठ सकता है, क्योंकि धन, ऐश्वर्य और समृद्धि प्राप्त करने के बाद उसे ज्ञात होता है कि इन सब में कुछ भी नहीं है, कोई सार नहीं है और जिस क्षण निस्सारता की यह घटना घटती है उसी समय व्यक्ति भौतिकवाद से ऊपर उठ जाता है और सार की खोज में निकल पड़ता है। धन संपत्ति का एक ही अति महत्वपूर्ण मूल्य है और वह यह कि उससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। यह आध्यात्मिक महत्व की बात है। भारत दरिद्रता को स्वीकार करने के कारण धनी देश नहीं हो पाया और इसीलिए धन संपत्ति से मुक्त भी न हो सका। लेकिन हम हैं कि बेकार व्यर्थ और निरर्थक बातों को अपने ऊपर थोपे चले जाते हैं और उनका बोझ सिर पर लादे तो रहते ही हैं। उसके अतिरिक्त जीवन और मन के विपरीत कार्य भी करते चले जाते हैं। समझने की बात है कि ऊपर से हम कुछ हैं और भीतर से कुछ और ही हैं। हमारा संन्यास लेकर जंगल में चला जाता है और उसका मन स्त्री से मुक्त न हुआ हो तो वह घूम घूम कर अपने प्रवचन में यही कहता फिरता कि कामिनी, कंचन से सावधान रहना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, स्त्री नर्क का द्वार है। यह बात वह और किसी से नहीं स्वयं अपने से कहता फिरता है। उसकी वासना स्त्री को अपनी ओर आकर्षित कर रही होती है, आमंत्रण दे रही होती है, आओ शीघ्र आओ। उसके भीतर स्त्री का रूप बन रहा होता है, लेकिन उसके प्राण हैं कि वह उससे रक्षा करने के लिए तटस्थ है। ऊपर सन्यास का आवरण है और भीतर है वासना की ज्वाला। वह धधक रही है बराबर। फिर भी वह प्रवचन दे रहा है, समझा रहा है कि कामिनी, कंचन से सतर्क रहिए, दोनों महापाप हैं, नर्क के द्वार हैं। स्त्री से सावधान, जबकि उसके अगल बगल शिष्याओं के रूप में तरुणियां बैठी मुस्कुरा रही होती हैं। सच तो यह है कि दूसरे के बहाने वह अपनी ही वाणी को जोर से सुनने का प्रयास कर रहा होता है। आप ध्यान दें, सच्चा सन्यासी वही है जो सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त है। उसे कभी भी स्त्री पुरुष में भेद दिखलाई न देगा। भौतिकवाद यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो भौतिकवादी सबसे अधिक भारत है, क्योंकि दरिद्र व्यक्ति भौतिकवाद से कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। धनी और समृद्धिशाली व्यक्ति ही भौतिकवाद से ऊपर उठ सकता है, क्योंकि धन, ऐश्वर्य और समृद्धि प्राप्त करने के बाद उसे ज्ञात होता है कि इन सब में कुछ भी नहीं है, कोई सार नहीं है और जिस क्षण निस्सारता की यह घटना घटती है उसी समय व्यक्ति भौतिकवाद से ऊपर उठ जाता है और सार की खोज में निकल पड़ता है। धन संपत्ति का एक ही अति महत्वपूर्ण मूल्य है और वह यह कि उससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। यह आध्यात्मिक महत्व की बात है। भारत दरिद्रता को स्वीकार करने के कारण धनी देश नहीं हो पाया और इसीलिए धन संपत्ति से मुक्त भी न हो सका। लेकिन हम हैं कि बेकार व्यर्थ और निरर्थक बातों को अपने ऊपर थोपे चले जाते हैं और उनका बोझ सिर पर लादे तो रहते ही हैं। उसके अतिरिक्त जीवन और मन के विपरीत कार्य भी करते चले जाते हैं। समझने की बात है कि ऊपर से हम कुछ हैं और भीतर से कुछ और ही हैं। हमारा सारा व्यक्तित्व एक पाखंड के सिवाय और कुछ भी नहीं रह गया है। हमारा व्यक्तित्व एक धोखा के अलावा और कुछ नहीं है। यदि हम दरिद्रता की दार्शनिकता को इसी प्रकार बराबर अपनाए रहेंगे तो भारत धार्मिक देश नहीं हो सकता। धर्म की जो परिभाषा है उस परिभाषा में वह नहीं आएगा कभी भी। धार्मिक होने के लिए भारत को समृद्ध होना आवश्यक है। दरिद्र व्यक्ति कैसे धार्मिक हो सकता है? संभव ही नहीं है। जिसकी रोटी दाल की आवश्यकता पूरी न होती हो वह ईश्वर की आवश्यकता को कैसे कर सकता है पूरा? मनुष्य की अंतिम आवश्यकता है परमात्मा। जब जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तब अंतिम आवश्यकता की याद आती है। लेकिन हम हैं कि गरीब दरिद्र व्यक्ति को धर्म की और परमात्मा की शिक्षा बराबर देते चले जा रहे हैं और देते चले जा रहे हैं। प्रवचन भी
सुनाते जा रहे हैं, तमाम पुराणों की कथा भी। गरीब दरिद्र व्यक्ति यह सब सुन भी ले तो भला उसको क्या लाभ। वह परमात्मा के मंदिर में जाएगा भी और प्रार्थना भी करेगा तो यही कहेगा, भगवान रोटी कब मिलेगी, मकान कब तक बनेगा, नौकरी कब मिलेगी, पत्नी बीमार है कब ठीक होगी, लड़का कब होगा, कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी, आदि आदि। सच पूछा जाए तो मंदिर मस्जिद में व्यक्ति इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर जाता है, परमात्मा के लिए नहीं जाता है। मुख्य कारण भौतिक समस्याओं का हल ही होता है, आध्यात्म नहीं होता। आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता जीवन की सामान्य स्थिति और सुविधा उत्पन्न होने पर ही संभव हो सकती है। भारत की दरिद्रता का इतिहास काफी लंबा है, कम से कम 2000 वर्ष लंबा। तब भारत समृद्ध था और धार्मिक भी था। धीरे धीरे बाद में दरिद्र होता चला गया और दरिद्रता की चरम बिंदु पर खड़ा है। जब जीवन की आवश्यकता और शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, और तब पहली बार हमारी आंखें उस तरफ उठती है जो शरीर के ऊपर है, जो सभी आवश्यकताओं के ऊपर है और जो सबसे है पृथक। शरीर की झंझट से जैसे ही मनुष्य मुक्त होता है, वैसे ही शरीर से आत्मा की ओर हो जाता है उन्मुख। हमारे प्राण हैं जो अटके हैं शरीर की समस्याओं में, परिवार के झंझटों में और नाना प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति में। फिर हम कैसे समीप पहुंच सकते हैं आत्मा के या परमात्मा के? जब तक हम दरिद्रता के दर्शन को पकड़े रहेंगे तब तक हम कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। आत्मा परमात्मा को कभी हो नहीं सकते उपलब्ध। समृद्ध व्यक्ति कभी भी दरिद्र हो सकता है स्वेच्छा से, लेकिन स्वेच्छा से दरिद्र होना एक अलग बात है। इसका एक उदाहरण है मेरे पास। उन दिनों कलकत्ता में एक बहुत बड़ा आश्रम था और जिनका आश्रम था वे मारवाड़ी समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। नाम था स्वामी यमुनानंद। मारवाड़ी समाज उनको एक महासिद्ध पुरुष की दृष्टि से देखता था। उनकी साधना थी स्वयं उपवास करना और अपनी भक्त मंडली के सदस्यों को भी कराना। महीनों चलता था उपवास। उपवास करने वाले लोग फिर भी प्रसन्न रहते थे। उनके चेहरे पर आध्यात्मिक गरिमा स्पष्ट झलकती थी। उपवास का कोई विपरीत भाव नहीं था उन पर। सभी अपने आप में ऊर्जावान अनुभव कर रहे थे। घोर आश्चर्य हुआ, 3-3 महीने 4-4 महीने का उपवास, कोई प्रभाव नहीं। उपवास का क्या बात है। उन्हीं दिनों बंगाल में अकाल पड़ा था। सैकड़ों क्या हजारों लोग अकालग्रस्त थे। वहां लोगों को भूख से मरते हुए देखा। जिनको हफ्तों से एक रोटी भी नहीं मिली थी, उनके चेहरे को भी देखा। जिन लोगों ने आश्रम में रहकर महीनों रहकर उपवास किया था, उनका भी चेहरे देखा था। एक का चेहरा दीनहीन सा था, याचना से भरा हुआ था। दूसरे का चेहरा गरिमा से भरा था। विचित्र बात थी, एक भूख है और दूसरा है उपवास। उपवास वे लोग करते हैं जो बहुत खाते हैं और रोज उनका पेट भरा रहता है। भूखे व्यक्ति को भरपेट कभी खाने को ही नहीं मिला। भूख और उपवास में यही अंतर है। बुद्ध का पेट जब तक खाली था तब तक उनको बुद्धत्व लाभ नहीं हुआ। जब पेट भर गया तो समाधि लग गई और बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। महावीर की दरिद्रता में और एक भीख मांगने की दरिद्रता में भी उतना ही अंतर है जितना एक पेट भरे उपवास करने वाले और एक अकालग्रस्त में है अंतर। उपवास में आनंद का अनुभव करता है एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति करता है कष्ट का अनुभव। रोटी के अभाव में देखा जाए तो रोटी का अभाव दोनों ओर है, लेकिन एक का अभाव सुखकारक है और दूसरे का अभाव है दुखकारक। मेरे विचार से गरीब की अवस्था कष्ट की अवस्था है, अमीर की अवस्था दुख की अवस्था है। दुख की अवस्था से कष्ट की अवस्था श्रेष्ठ मानता हूँ मैं, क्योंकि वह काफी भीतर का दुख है। तात्पर्य यह कि जिस तल पर हमारा दुख होता है उसी तल पर हम सुख को भी उपलब्ध हो सकते हैं।
यदि किसी गरीब व्यक्ति को कोई सुख उपलब्ध होगा तो उस सुख में सुविधा होती है। गरीब को भूख लगी है और आपने उसे रोटी दे दी। उसने रोटी खा भी लिया लेकिन उसमें सुख नहीं है। केवल थोड़ी देर के लिए दुख मिट जाता है। सुविधा मिल जाती है लेकिन आपके भीतर दुख है, और यदि वह दुख समाप्त हो जाए तो आपको सुख प्राप्त हो गया। जितने तल पर हमारा दुख होगा, उतने ही ऊंचे तल पर हमारे सुख की संभावना होगी। गरीबी एक कष्ट है और गरीबी में किसी आग्रह का होना अपराध है। हम सभी जिम्मेदार हो जाते हैं उसके, लेकिन दुख में किसी व्यक्ति का दुखी होना उसकी बिल्कुल व्यक्तिगत बात है। दुख के लिए हम जिम्मेदार नहीं रहते। आपके कष्ट के लिए हो सकते हैं हम जिम्मेदार। जीवन का अर्थ क्या है? बुद्ध को यह प्रश्न सदैव परेशान करता रहता था। भूखे व्यक्ति के मन में यह प्रश्न कभी भी नहीं उठ सकता। उसके मन में बराबर यह प्रश्न उठेगा, रोटी दाल कहाँ है? कैसे मिल सकती है? गरीब भूखा व्यक्ति का जीवन क्या है और जीवन का अर्थ क्या है, यह जानना आवश्यक नहीं है। वह तो जीवन बचाने की चिंता में है। जीवन की रक्षा हो जाएगी तब जीवन क्या है प्रश्न उभरेगा मन में। कभी कोई गरीब व्यक्ति जीवन दर्शन से संबंधित प्रश्न नहीं कर सकता। वह जब भी प्रश्न करेगा अपने जीवन की रक्षा से संबंधित ही प्रश्न करेगा। जब सारी सुख सुविधा उपलब्ध रहती है, पेट भरा रहता है, शरीर पर वस्त्र रहता है, तब जीवन क्या है यह प्रश्न सामने आता है व्यक्ति के। आपने अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के रूप में मेरा इतना सब सुना, इसके लिए धन्यवाद। आपको आध्यात्मिक जीवन में इतनी शीघ्र सफलता कैसे प्राप्त हो गई? इस प्रकार और इस प्रकार के अन्य प्रश्न भी प्रायः किए जाते हैं मुझसे। मेरा उत्तर है समय जीवन से अधिक मूल्यवान समय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, काल यानी समय में मैं क्षण हूँ। आपको जीने के लिए केवल एक क्षण प्राप्त होता है, और जब आप एक क्षण जी लेते हैं तब आपको प्राप्त होता है जीने के लिए दूसरा क्षण। अपने जीवन काल में प्रत्येक क्षण का मूल्य समझा है मैंने, और इस क्षण को पूर्ण रूप से जिया भी है मैंने। अब रही साधना की बात। उपासनाएं तो जितने देवी देवता उतनी ही उपासनाएं, लेकिन जहां तक प्रश्न साधना का है वह दो ही है, योग साधना और तंत्र साधना, और इन दोनों का जन्म वेदों से हुआ है। दोनों वेदजन्य है। योग मार्ग की साधना और तंत्र मार्ग की साधना योग्यता और संस्कार पर निर्भर है। यदि आप में योग्यता और संस्कार है तो दोनों साधना का मार्ग खुला है आपके लिए, अन्यथा नहीं। जहां तक मेरा प्रश्न है, साधना की दृष्टि से न योग को स्वीकार किया और न तो तंत्र को ही। दोनों के मार्ग पर चलना आवश्यक है, लेकिन सत्य की खोज में, वास्तविकता की खोज में, तथ्य की खोज में और परिणाम की खोज में जहां खोज की वृत्ति है वहां अनुभव का प्राप्त होना निश्चित है। जो अनुभव साधना से संभव नहीं है वह अनुभव प्राप्त हुआ मुझे खोज वृत्ति से, लेकिन उसमें पूर्ण श्रद्धा विश्वास और पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए, और तभी संकल्प की सिद्धि संभव है और खोज के उद्देश्य में प्राप्त होती है सफलता भी। मुझे इस बात का स्वयं आश्चर्य है कि मैं किस प्रेरणा से वशीभूत होकर चल पड़ा सत्यान्वेषण के मार्ग पर, ज्ञात नहीं। संभव है मेरा पूर्व संस्कार रहा हो और रही हो योग्यता भी। यदि ऐसी बात न होती तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वह कदापि न होता, कुछ और ही होता अभी तक। जिन तिमिराच्छन्न और रहस्यमय सत्यों से परिचित हुआ हूँ, अवगत हुआ हूँ और साक्षात्कार किया हूँ, उससे हतप्रभ है मेरी आत्मा। संसार के लिए मैं शववत हूँ और संसार है मेरे लिए श्मशान तुल्य। अज्ञात पथ पर उस समय रही होगी मेरी आयु 15 या 16 वर्ष के लगभग। श्मशान घाट शुरू से रहा है प्रिय मेरे लिए। श्मशान और श्मशान से जलती हुई चिताओं को देखकर विचित्र सा अनुभव होता था और मिलती थी एक अबूझ सी शांति।
काशी का हरिश्चंद्र घाट और हरिश्चंद्र घाट का पौराणिक महाश्मशान। हरिश्चंद्र घाट के बगल वाले लालीघाट की टूटी फूटी और धूल से भरी सीढ़ियों पर पैर लटकाए, गालों पर हाथ धरे, मौन साधे देख रहा था मैं धू धू करती जलती हुई चिता को। सांझ की स्याह कालिमा बिखर चुकी थी श्मशान के वातावरण में। चारों ओर घोर सन्नाटा और उस श्मशानी सन्नाटे को चिथड़े चिथड़े करती हुई कभीकदा गूंज उठती थी श्मशान के मरियल कुत्तों के संवेद स्वर में रोने की आवाज। कहीं विलाप भी कर उठता था सियारों का झुंड। चिता की उठती हुई लाल पीली लपटों को देखते देखते न जाने क्या हो गया मुझे। शायद अति वहवल हो उठी थी मेरी आत्मा। निश्चय ही उसी के वशीभूत होकर चल पड़ा मैं और घाट ही घाट में पहुंच गया राजघाट रेलवे स्टेशन। शरीर पर एक कुर्ता और एक मटमैली लुंगी। कुर्ते की दोनों जेबें खाली और शरीर के वे दोनों वस्त्र ही थी मेरी संपत्ति। प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी एक गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी, कहां से आई थी और कहां जा रही थी, कुछ पता नहीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने ढकेलकर बिठा दिया हो। गाड़ी में डब्बा थोड़ा खाली था। एक कोने में जाकर बैठ गया मैं सिकुड़कर। अब तक रात हो चुकी थी। बाद में पता चला कि वह अपर इंडिया थी, दिल्ली से सियालदाह जाने वाली। मैं बैठा रहा और पूरी रात बैठा ही रहा। सवेरा हुआ। सफेद पैंट, काला कोट पहने और सिर पर अंग्रेजी टोप लगाए एक व्यक्ति आकार खड़ा हो गया मेरे सामने। कौन था पता नहीं। पहले काफी देर तक घूरता रहा वह मोटा ताजा व्यक्ति मेरी ओर, फिर कड़क का बोला, कौन है साले, चोर उच्चक्का या पॉकेटमार, बोल। घबरा गया मैं। अपने को किसी प्रकार संभाला और फिर थोड़ा हकलाते हुए बोला, पता नहीं कहां से बैठा है, पता नहीं कहां जाएगा, पता नहीं, चल बाहर निकल। और फिर उस व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और खींचकर डब्बे के निकाल दिया बाहर। लड़खड़ाकर जमीन पर गिरते गिरते बचा मैं। किसी तरह उठकर खड़ा हुआ मैं। स्तब्धवाक सा खड़ा रहा कुछ देर तक और फिर सिर घुमाकर चारों ओर देखा। लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म विधवा की मांग की तरह सूना हो चुका था। 2-4 खलासी एक और खड़े चुपचाप बीड़ी पी रहे थे। सामने नजर घूम गई एक लंबे चौड़े पत्थर पर लिखा था बंगला में, अंग्रेजी में और हिंदी में, रामपुर हाल्ट। हे भगवान, रामपुर हाल्ट। एक ही रात में कहां से कहां आ गया मैं। एक अर्धवृद्ध बंगाली सज्जन प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। शरीर पर काला कोट और सफेद पैंट, एक हाथ में लाल हरी झंडी और दूसरे हाथ में चाय का कुल्हड़। काला रंग और बदरंग चेहरा और उस बदरंग चेहरे पर चिंता की कई रेखाएं। आयु लगभग 60 के आसपास। नाम था चक्रधर गांगुली। स्टेशन मास्टर थे। यह समझते देर न लगी थी मुझे और फिर शायद मुझे बंगाली समझकर बंगला भाषा में कंपित स्वर में धीरे से पूछा, कहां से आना हुआ है। मैंने भी बंगला भाषा में ही उत्तर दिया, काशी से। मोटे लेंस के चश्मे के भीतर से अपनी डबडबाई आंखों से एक बार ध्यान से देखा गांगुली महाशय ने। बंगाली जैसा रूप रंग और बंगला भाषा काम आ गई। दोनों हाथ बढ़ाकर प्रेम से गले लगा लिया महाशय ने। कौन सा स्नेह उमड़ आया था उनके हृदय में उस समय समझ न सका। कोट की बदबू नाक में भर गई। गले लगाने के बाद हकलाते हुए बोले, मेरा चारू मिल गया। तुम बिल्कुल मेरे बेटे चारू की ही तरह तो हो। बाद में पता चला एक बेटी है। आयु अधिक हो गई है। शादी नहीं हुई है अभी तक। एक बेटा, सुंदर स्मार्ट वाक्पटु, आयु यही 17-18 साल। 1 साल पहले रेल से कटकर मर गया वह। चारू नाम था, चारू गांगुली। चारू की क्षत विक्षत लाश सफेद कपड़े में
लपेटकर घर ले आए गांगुली महाशय। हाहाकार मच गया। जवान बेटी की शादी न होने का गम और जवान बेटे की मृत्यु का आघात साफ दिखलाई देता था गांगुली महाशय के स्याह चेहरे पर। मुझे देखकर वह घाव और हो गया ताजा। काशी से चलकर कैसे आना हुआ बेटा? स्नेह से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा गांगुली महाशय ने। क्या उत्तर देता समझ में नहीं आया। बोला पता नहीं कैसे आ गया मैं यहां। तारा माँ की कृपा है, उसी ने तुमको यहां बुलाया है। चहक कर बोले गांगुली महाशय। आने को तो आ गया, लेकिन अब जाता कहाँ? किसके घर ठहरता? कौन देगा मुझे रोटी? मेरी मानसिक स्थिति को शायद समझ गए गांगुली महाशय। अपने क्वार्टर में ठहरने की व्यवस्था कर दी उन्होंने। पत्नी का नाम था शुभंगा, पुत्री का नाम था पल्लवी। शुभंगा को देखकर एकाएक माँ की याद आ गई। चरण स्पर्श कर एक ओर खड़ा हो गया मैं। छलछला आई शुभंगा की आंखें। अपलक मेरी ओर देख रही थी पल्लवी। शायद मुझ में खोज रही थी अपने छोटे भाई की छवि। 30 से अधिक आयु, गुलाबी रंग, सुगठित शरीर, बड़ी आंखें झील जैसी गहरी, गोल मटोल चेहरे पर हमेशा स्थिर रहने वाली पीड़ा भरी मुस्कान। समझते देर न लगी मुझे। शायद शादी की पीड़ा थी वह। लगा जैसे बंगाल का सारा सौंदर्य सिमट कर भर आया है पल्लवी की गुलाबी काया में। वह कौन थी? खाना पीना एक ही साथ हुआ। शुभंगा माँ ने प्रेम से खिलाया। सोने के लिए भी हो गई मेरी व्यवस्था। थका था, जल्दी नींद लग गई। सपने में देखा एक लंबी चौड़ी कदकाठी की स्त्री मेरे सामने खड़ी है। रंग काला था, उसके बाल खुलकर बिखरे हुए थे पीठ पर। गले नरमुंडों की माला थी जो पैर तक झूल रही थी। आंखें खून की तरह लाल हो रही थी। लंबी जीभ बाहर की ओर निकली हुई थी और वह भी लाल थी खून की तरह। निश्चय ही उसके 4 हाथ थे, लेकिन मैं एक ही हाथ देख पा रहा था और जिसमें उसने एक भयानक खड्ग पकड़ रखा था और उस भयानक खड्ग से भी चू रहा था जैसे रक्त। बड़ा ही डरावना, भयानक और विभत्स रूप था उस कृष्णवर्णा स्त्री का, लेकिन फिर भी उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी और चेहरे पर था करुणा, दया और अनुकंपा का मिलाजुला भाव। उसकी बड़ी बड़ी भौराली आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। उसी सम्मोहन भरी आंखों की ओर देख रहा था अपलक, और उसी समय जैसे कोई कह रहा हो मधुर स्वर में, आ गया तू, तेरी ही तो प्रतीक्षा कर रही थी मैं। चलो अच्छा हुआ। फिर थोड़ा रुक कर मधुर स्वर में कहा, किसी ने तुमको जीवन भर रोना ही तो है। तेरे भाग्य में ही यही लिखा है। मैं क्या करूं? बस तेरा आंसू ही पोंछ सकती हूं। निश्चय ही वह किसी नारी कंठ से निकला हुआ स्वर था, इसमें संदेह नहीं। फिर एकाएक छन से टूट गया सपना। सवेरा होने ही वाला था। अचानक आंखें खुल गई। क्वार्टर के बाहर कोई उच्च स्वर में तारा माँ का स्तुतिगान कर रहा था। स्वर में कोमलता थी और था भाव। कौन है वह जो माँ तारा का स्तुति गान कर रहा है इतने सवेरे, और वह भी बड़े मनोयोग से? उठकर बैठ गया मैं बिस्तर पर, और तभी पल्लवी आ गई कमरे में, लगभग हांफती हुई। अटक अटक कर कहने लगी, अरुण भैया, अरुण भैया, देखो तो बाहर आकर, बाबा आए हैं, दर्शन कर लो, तारा माँ के साधक हैं। फिर मेरा हाथ खींचकर कमरे के बाहर निकाल ले गई मुझे वह, और बाहर आकर देखा सामने एक भीमकाया महाशय खड़े थे। तनकर लंबी चौड़ी कदकाठी का शरीर, श्याम वर्ण, सिर पर जटाजूट, लंबी घनी दाढ़ी, लंबे चौड़े ललाट पर त्रिपुंड की रेखाएं और उसके बीच में लगभग सिंदूर का बड़ा सा गोल टीका। शिवशक्ति का प्रतीक। साधना के तेज से दपदप करता चेहरा।
बड़े बड़े रक्ताभ नेत्र जिनसे एक विचित्र सी कोई अज्ञात ज्वाला धधक रही थी उस समय। शरीर पर रेशमी लाल वस्त्र, गले में रंग बिरंगे मनकों की मालाएं, जिनके बीच रुद्राक्ष की भी थी माला, पैरों में खड़ाऊं, कुल मिलाकर एक उच्चकोटि के साधक लग रहे थे महाशय। वैसा व्यक्तित्व भी था उनका। स्वामी सत्यानंद शाक्त, उस महान साधक का नाम था स्वामी सत्यानंद शाक्त। तारा के उपासक थे। योग तंत्र में अपना ऊंचा स्थान रखते थे। कई प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त थी उनको। वक्रेश्वर महाश्मशान में रहते थे और रहते हुए लगभग 30 वर्ष हो गए थे। कभीकदा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने रामपुर आ जाते थे। गांगुली महाशय परम शिष्य थे शाक्त महाशय के। सपरिवार उन्होंने भी उस तंत्र साधक का चरण स्पर्श किया। मैंने भी किया चरण स्पर्श। मेरे संबंध में अभी तक जो कुछ जानते समझते थे वह सब उस महान साधक को बतला दिया। सुनने के बाद महासाधक ने वक्र दृष्टि से मेरी ओर देखा एक बार और फिर गंभीर स्वर में बोले, तेजस्वी और संस्कारी बालक है, कभी मेरी कुटिया में लेकर आना। 3-4 दिन का समय निकल गया। रामपुर से वक्रेश्वर थोड़ा दूर था। सुना था बड़ा लंबा चौड़ा श्मशान है वहां। मां तारा का मंदिर भी है। वक्रेश्वर के श्मशान में बराबर जलती रहती है चिता। सिद्ध श्मशान है। वहां बैठने से पूरी हो जाती है मन की मनोकामनाएं। यह सब बतलाया था मुझे पल्लवी ने। वह स्वयं तारा की उपासिका थी। घंटों बैठकर ध्यान करती थी। जब भी करती थी उस समय दपदप करने लगता था उसका चेहरा। देखकर लगता था स्वयं मां तारा ही बैठी हैं आसन पर पल्लवी के रूप में। पीछे खड़ा होकर अपलक निहारा करता था मैं पल्लवी के चमकते चेहरे की ओर। अजीब सी शांति का अनुभव होता था। क्वार्टर के बाहर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। एक दिन सांझ के समय उसके नीचे बैठकर सोचने लगा, ये सब क्या है मेरे जीवन में, क्यों और कैसे रामपुर आ गया। सपने में जिस स्त्री को देखा था वह कौन थी, उसकी वाणी में कौन सा रहस्य छिपा था। फिर सत्यानंद का मिलना और मेरे प्रति उनकी रहस्यमयी वाणी। जितना सोचता उतना ही उलझ जाता था मन। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गांगुली महाशय अपनी कभी रात की तो कभी दिन की ड्यूटी में व्यस्त रहते थे। समय ही नहीं मिलता उनको कि मुझको साथ लेकर चले। वक्रेश्वर 1-2 बार कहाँ भी तो टाल गए महाशय।